कि कमेंट करने वाले लोग ना भी चाची जी को मारिए के दम लेंगे। कितना बार उनको मारा जा चुका है। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? बड़ी मुझे गुस्सा बुरा लगता है। किसी को मारना, मारने के लिए कह देना, चाहे कुछ भी। अभी कितने सारे शौक चाची जी को पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। उनको अभी कार चलाना सीखना है। एक बार उन्होंने बोला था वीडियो में अपना कि करने हैं। आप लोग ऐसे ही मारने चले आते हो कमेंट करके कि मर जाइएगा तो क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा। अभी इतनी जवान, ब्यूटीफुल, क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, नहीं। तो आप लोग मरने चले आते हैं, ये बड़ी गलत बात है। ऐसा ऐसा कमेंट मत कीजिए। अभी कितना सारा शौक पूरा करना है, कार चलाना सीखना है। अभी दुर्गा पूजा में जाना है कलकत्ता घूमने, दुर्गा जी को देखने। आप लोग मारने पे उतारू हो जाते हो कि मर जाइएगा तो आपका क्या होगा, गहना क्या होगा, ज्वेलरी क्या होगा, साड़ी क्या होगा। ऐसे कैसे किसी को किया जाता है मेंटली टॉर्चर? पर ऐसे नहीं करिए आप लोग, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। तो क्या है ना, और डीएसपी साहब भी आ गए थे घरे, पता है आपको? आप किसी भी बिल में घुस के रहिएगा ना, कमेंटवा सोची कि कमेंट चलो चाची जी को मार देते हैं, तो नहीं, डीएसपी साहब भी आए थे घरवा में। और किसी भी बिल में रहिएगा, आपको खोज निकालेंगे। डीएसपी साहब का भी आना जाना है घर में। आपको पता नहीं था ना? तो सोच समझ के कमेंट करिएगा। किसी को मरने जीने के कमेंट मत कर दीजिएगा कि मर जाइएगा जी जाइएगा। ऐसे कोई करता है क्या कमेंट? तो डीएसपी साहब भी आते का भी आना जाना है घरवा में। और आपको किसी भी बिल में रहिएगा, घुसल रहिएगा, खोज निकालेंगे छानबीन करके। डीएसपी साहब, इतना गहरा दोस्ती है, ऐसन तैसन तैसन आदमी थोड़े हैं। डीएसपी साहब भी आते हैं उनके घरवा में। और क्या है ना कि इतना सारा गहना है उनके पास। और कमेंट सबको पता ही होगा कि कमेंट मरने के लिए किसी ने कर दिया, कितना गलत बात है। बहुत बुरा मुझे लगा कि आप लोग कमेंट मरने के लिए कर देते हैं। ऐसा कमेंट मत कीजिए। तो डीएसपी साहब आए हैं, छानबीन करके आपको किसी भी बिल में रहिएगा ना, खोज निकालेंगे। तो हुआ ये ना कि आंटी जी को किसी ने कमेंट कर दिया जाके कि आंटी जी आप मर जाइएगा तो आपका गहनवा कौन लेगा? पतोहिए ना लेगी? आया आप नहीं देती हैं, अपने तो बदल बदल के झुमकवाली, कनवाली पहनती हैं, और पतोहियन सब खाली कान ऐसे ही घूमते चलती है। तो अब नहीं पता आप लोग को? पतोहिया सब बक्सा में रखी है, पहनती नहीं है। वो लोग मूंगा मोती, झालर मोती पहन पहन के अपना वीडियो रोज बनाना होता है ना, प्रमोशन का आता है उन लोग के पास, तो इसलिए वो लोग नहीं पहनती है। चाची जी ने आपको बताया नहीं? और इधर उधर खोल खोल के रख देती है तो भुला जाता है, इसलिए। और प्रमोशन का आता है सब, झुमक बाली, माला बाला, चूड़ी, सब चीज तो अपना वो सब पहन लेती है, अपना रखी होगी लॉकर में सब। आपको पता नहीं था? ऐसा थोड़ी है कि चाची जी मरेंगे, मरने का भाई नाम नहीं लूंगी मैं, तो आपको मिल जाएगा, वो देंगे अपने पतोहिए को। अच्छा, एक बार वो बोली थी वीडियो में कि पतोह को बेटा के लिए तो घर द्वार सब कुछ है, गहना जो है ना हम बेटी को देंगे। तो पहले तो एक ही बेटिया थी, अब 2 गो बेटी पैदा हो गई है, एगो और बेटी नया नया पैदा हुई है ना, तो शायद उसका भी हिस्सा लगेगा। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग लालच वालच मत कीजिए कि आंटी जी आपका इतना गहना है, उतना गहना, नजर उजर मत लगाइए आप लोग। आप लोग भी कुछ कमेंट करके चल जाते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। और देख रही है थोड़ा डर, पहले तो कोर्ट कचहरी लीगल, हम तो भाई बड़ी डर गए थे। लीगल का नाम सुने ना तो हमें नहीं पता था यूट्यूब के बारे में उतना, रिएक्शन के बारे में कि कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सर्च रिसर्च करके देखा, रोस्टिंग रिएक्शन क्या होता है। तब मेरे में थोड़ी हिम्मत आई कि ना, हम किसी भी लेवल पे जाके और रोस्ट कर सकते हैं किसी को। लेकिन कुछ लोग सिखाने आ जाते हैं कि रिएक्शन ऐसे नहीं दिया जाता है, रिएक्शन वैसे नहीं दिया जाता है। मेरा तो दिमागे सटक गया कि भाई हम ही कौन लफड़ा में कूद गए हैं, रिएक्शन चैनल खोल दिए हैं। इतना सब्सक्राइबर हो गया तो पीछे घसकने में भी थोड़ा सा मोह माया लगेगा कि कैसे छोड़ दें। तो इसलिए हमने बहुत
सर्च रिसर्च किया कैसे किसी को रोस्ट किया जाए। तो कोई खतरा नहीं है इसमें रोस्ट रिएक्शन कर देने में कि आ जाता है सुसाइड की धमकी, लीगल की धमकी। मैं तो डर गई थी, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी। अब मैंने सब कुछ सर्च रिसर्च करके अब यहाँ बैठी हूँ। अब हाँ, थोड़ा सा अपने, क्योंकि मैं किसी को इतना भी बुरा नहीं बोल सकती कि कोई दुखी हो जाए। मेरे मुंह से वैसा कुछ नहीं निकल सकता है। मैं ऐसी ही हूँ और मैं किसी पे भी विश्वास बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। क्या है ना कि अब जिसकी बात सुनती हूँ उस रो रो के कोई बोलेगा तो मैं उस पे विश्वास कर देती हूँ। ये अगर रो रो के बोलेगा तो मैं इस पे विश्वास कर, यही मैं भी मेरे बड़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हूँ। अभी ये जो बीमारी है एक कैसे अब छूटेगा? धीरे धीरे इसको थोड़ा अब कठोर बनना पड़ेगा कि नहीं, इसी पे विश्वास करो, इस पे विश्वास मत करो। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने आप को वैसा बनाऊंगी, क्योंकि अब तो आइए गई हूँ इस फील्डवा में। तो अब तो जो झेलना है झेलना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। तो अब जो जिसको कहना है कहता रहे, अब तो कान में ढक्कन लगा के बैठना ही पड़ेगा यूट्यूब पे। तो है कि नहीं? तो क्या हुआ ना कि चाची जी को किसी ने कमेंट कर दिया कि चाची जी आप मर जाइएगा तो गहना आपका क्या होगा, थोड़ा पतोहियों को दे दीजिए। तो चाची जी इसी पे गई भड़क और आ गई सफाई देने। उनका तो आदत है, आप लोग नहीं जानते हैं कि एगो कमेंट उठाएंगी और उसको लेके यहाँ 10 मिनट का वीडियो बना देंगी। तो थी टाइटल क्या था भैया, याद ही नहीं रहता। याददाश्त तो मेरा थोड़ा कमजोरे है। कि यह टाइटल था कि फिर मरने के लिए, मतलब कुछ इस तरह से था। अब उतना याद आप लोग देखे होंगे, चाहे देख लीजिएगा। तो मैं तो शौक हो गई कि दादा इका हो गया, चाची जी के घर मर गए, मतलब मरने जीने की फिर उनके घर बात होने लगी। दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो वही ढाक के 3 पात कि किसी ने कमेंट कर दिया मरने के लिए। अब वीडियो उस पे आ गया पूरा। तो फिर सोचिए ना, वो वीडियो तो आया, डीएसपी जी भी आए, उनका चाय खतेदारी, मिठाई बिस्किट चाय कोल्ड ड्रिंक माजा उजा सबसे खतेदारी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर पतोहियो आ गई। बड़की पतोहिया, छुटकी पतोहिया तो लापता है। लापता घर से है, यूट्यूब से लापता नहीं है, यूट्यूब पे आता है। काली दुर्गा सरस्वती बन बन के अपना आती है। तो दुर्गा रूप लेके अभी दुर्गा जी का दिन आने वाला है, तो दुर्गा जी के रूप में आ रही है। तो क्या हुआ ना कि फिर बड़ी बहू भी आ गई वीडियो लेके अपना कि अब सफाई देने के लिए। आजकल बड़की बहुरिया पे कुछ ज्यादा ही प्यार बरस रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि अंडा मुर्गी, क्या सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है ना? नहीं तो क्या हाल होता था उसका सब लोगों को पता है। लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा ही प्यार बरस रहा है बड़की बहुरिया पे कि मुर्गी अंडा दे रही है सोने का। तो इसी सोने के अंडे से घर द्वार महल अटारी स्कूल कार मोटर सब कुछ हो रहा है भैया। तो इसको खुश करने में ही भलाई है। नहीं तो क्या होगा ना कि अब उसका चपलूसी चमचागिरी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो फिर उसको सफाई देने के लिए आ गया एक और वीडियो कि बताओ तुम अपने मुंह से बताओ कि तुम्हारे पास कितना कान में का है, कितना गला में का है, कितना ज्वेलरी है। ज्वेलरी उल्टा पुल्टा कमेंट मत कर दीजिएगा कि मर जाए जी जाए, ऐसा ऐसा बहुत बुरा लग जाता है। किसी के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर आ गई बड़की बहुरिया अपना सफाई देने कि नहीं भाई मेरे पास भी 8 गो 10 गो कान में का है, ऐसा ऐसा। तो आप लोग मत कहिएगा, मुझे ही मिलेगा कनवा में का, आप लोग को नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा सोच समझ के कमेंटवा कीजिए। आप लोग किसी को मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, नहीं, ऐसा गलत बात, बिल्कुल गलत। मैं नहीं सुन सकती चाची जी के लिए। बताइए चाची जी अगर मर गई तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा हम लोग को? आप लोग समझते नहीं है बात को। हाँ, भले चाची जी अपने वीडियो में कितना 3 4 बार अपने खुद को मरने के लिए बोल दी। अभी जितिया के दिन कह रही थी कि मेरी सासू माँ मरी थी ऐसे श्रृंगार करके, गहना पहन के, गुड़िया पहन के। तो चाची जी भी चाहती हैं कि मैं भी ऐसा ही श्रृंगार करके, मेकअप करके मरूं। वो भले कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी को मरने जीने के कहने के लिए। ठीक है,
तो मेरी बतिया पे थोड़ा गौर कीजिएगा लोग। और थोड़ा मैं क्या हूँ ना कि मैं बड़ी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेती हूँ। भगवान जी कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि एक इष्ट देव बनाओ, लेकिन मैं किसी को इष्ट मानती ही नहीं हूँ। मुझे सारे भगवान पे विश्वास है। कोई कहता है कि शंकर जी को इष्ट बनाओ, कोई कहता है कृष्णा जी को बनाओ, कोई कहता है हनुमान जी को बनाओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं किसको इष्ट बनाऊं, क्योंकि मुझे सारे भगवान पे विश्वास है। कैसे मैं मान लूं कि नहीं ये भगवान ज्यादा है, ये भगवान। इसी तरह से मैं इंसान को भी मैं किसी पे भी विश्वास बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। तो यही मेरी आदत थोड़ी सी अब मेरिट या डिमेरिट कहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा माइंड सेट करके चलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर गलत जिसको एक बार बोल दिए हैं तो उसको गलत ही बोलना है किसी भी हालत में, और एक को सही साबित करना है। तो यही बस अब सीख रही हूँ। अगर आप लोगों के नज़र में कोई रिएक्शन का इंस्टीट्यूट कोचिंग वोचिंग होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ जाके और रिएक्शन के बारे में सीखूंगी कुछ कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को मैंने देखा कि इस तरह से रिएक्शन नहीं दिया जाता है, इस तरह से नहीं दिया जाता है। तो भैया अब कैसे दिया जाए? किसी को रोस्ट करो तब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ कंट्रोवर्सी हो उसी टॉपिक पे रिएक्शन देना चाहिए। अब बताइए, अब मान लीजिए कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो अब तो बैठ जाना पड़ेगा, रोजगार ठप हो जाएगा। और नहीं तो कंट्रोवर्सी खोजते चलो कि कहाँ कंट्रोवर्सी हो रहा है, चलो वहाँ का वहाँ की बातें करें। अब तो ऐसा करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन वालों को मैं देखती हूँ तो उन लोगों का यही कहना है कि नहीं, ऐसे रिएक्शन नहीं दिया जाता है, रिएक्शन किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे दिया जाता है। नॉर्मल जिसकी लाइफ चल रही है उसको हम उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े रिएक्शन वालों को, रोस्ट वालों को देखा, तो वो लोग कैसे देते हैं, हेयर स्टाइल को लेके, कपड़े को लेके रोस्ट करते हैं भैया। तो ये भी आप लोग समझिए। यहाँ हम समाचार पढ़ने नहीं आते हैं कि नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज चाची जी के घर ये हुआ, आज भाभी जी के घर ये हुआ, आज भाभी जी के घर हुआ। यहाँ समाचार पढ़ने नहीं आते हैं, हम रोस्ट करने आते हैं। तो अगर लगता है कि हाँ रोस्ट, उनके ऊपर रोस्ट किया जा सकता है तो रोस्ट कर देते हैं। और जिसके घर कंट्रोवर्सी चल रहा है तो एक अलग टॉपिक ही है। तो यही है। अगर आप लोगों को पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकनवा प्रेस करना मत भूलिएगा। समझ गए ना आप लोग?